फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ऐसा सेम वीडियो हमने नेवी के ऊपर बनाया था, वो काफ़ी एक्साइटिंग था। काफ़ी चेंजेस जो हैं वो भारतीय नौसेना में हमें देखने मिलेंगे अगले 10 सालों में, पर इस वीडियो को लेकर वो बात नहीं कह सकते। नेवी के केस में ज़्यादातर जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो या तो ख़त्म होने की कगार पर हैं, या तो उन पर काम चल रहा है, या तो उनको अप्रूवल मिल चुका है। एयरफोर्स के केस में ऐसे बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अप्रूवल मिली है। ज़्यादातर जो किस्सा है वो इफ़ और बट्स पे है। तो अभी 2021 चल रहा है, 2031 में इंडियन एयरफोर्स कहाँ पर हो सकती है, आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन संख्या है वो करीबन 30 के यानी कि 30 के आसपास की है, और जो लक्ष्य रखा गया है वो 2035 में 42 यानी कि 42 स्क्वाड्रन्स को अचीव करने का है। तो अगर 2035 तक जो स्क्वाड्रन संख्या है उसको 42 पहुंचाना है, तो 2031 तक हमारी जो स्क्वाड्रन संख्या है वो 35 यानी कि 35 से लेकर 38 के बीच में होनी चाहिए। तो जो सबसे पहला क्लियर इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाएगा वो 83 तेजस मार्क 1A का किया जाएगा। तो 83 तेजस मार्क 1A का जो इंडक्शन होना है वो 2023-24 से स्टार्ट हो जाएगा, और उसी समय से जो MiG-21 बाइसन है वो भी रिटायर होना चालू हो जाएंगे। उनकी जो संख्या है वो 83 से ज़्यादा ही है, तो स्क्वाड्रन में जो बढ़ोतरी है वो तेजस मार्क 1A के आने के बाद भी नहीं होने वाली है, क्योंकि आप जितने एयरक्राफ्ट गेन कर रहे हैं उससे ज़्यादा लूज ही कर रहे हैं। आगे बात करें तो जिन चीज़ों को दावे से कहा जा सकता है उसमें इंडियन एयरफोर्स की जो BVR कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। अस्त्र मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है वो इंडियन एयरफोर्स के ऑलमोस्ट सारे एयरक्राफ्ट से हो जाएगा। हो सकता है जो फ्रेंच प्लेटफॉर्म है यानी कि मिराज और रफाल, उनमें इनको ना लगाया जाए, पर उनके पास पहले से ही मीका मिसाइल है जिसके नेक्स्ट जनरेशन वर्जन जो है वो आने वाले हैं। हो सकता है उनको इंडक्ट किया जाए, तो अस्त्र मिसाइल से इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 इनको भी 5 से 6 साल में इंडक्ट किया जाएगा, जहां पर अस्त्र मार्क 2 जो है वो 160 किलोमीटर के ऊपर की रेंज वाली मिसाइल है, ड्यूल पल्स मोटर को यूज़ करती है, और जो अस्त्र मार्क 3 है वो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मोटर को यूज़ करती है, जिसके ग्राउंड बेस्ड ट्रायल जो है वो कंडक्ट किए गए हैं। आने वाले 2-3 सालों में इनको फायर करके भी टेस्ट कर लिया जाएगा। तो इनके हमारे एयरक्राफ्ट में लगने के बाद इंडियन एयरफोर्स की जो BVR कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। साथ में इंडियन एयरफोर्स की जो नेटवर्क कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आने वाले समय में जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इंटीग्रेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है जो इंडिजिनस वेपन्स को डेवलप किया जा रहा है उनमें भी इनको इंटीग्रेट किया जाए, तो फुल नेटवर्क कैपेबिलिटी जो है वो इंडियन एयरफोर्स अपने प्लेटफॉर्म से अचीव कर सकेंगे। बाकी इंडियन एयरफोर्स की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है सरफेस टू एयर मिसाइल को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो आने वाले 1 से 2 साल में ऑपरेशनल होना चालू हो जाएंगे। साथ में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल के जो नए वर्जन्स हैं जिसमें 1S और NG हैं ये भी ऑपरेशनल हो जाएंगे, और जो पुराने सिस्टम हैं जिसमें पिचोरा और SA-8 है ये रिटायर कर दिए जाएंगे। बाकी ट्रांसपोर्ट जो फ्लीट है उसमें इजाफा हो सकता है। जो 50 के आसपास एयरबस के C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेने हैं उनको ले लिया जाएगा। एवरोस को रिटायर कर दिया जाएगा। अवैक्स की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, 2 और फैल्कन अवैक्स जो हैं वो ले लिए जाएंगे। साथ में जो DRDO के अवैक्स हैं जो कि नेत्र मार्क 2 के नाम से जाने जाते हैं, जो कि एयरबस A320 पर बेस्ड हैं, करीबन 6 ऐसे अवैक्स जो हैं वो भी सर्विस में आ जाएंगे। बाकी इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि जो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स की संख्या है वो बढ़ जाए। 3 के आसपास एयरबस A330 MRTT मल्टी रोल टैंकर्स जो हैं उनको लीज पर लेने की बात चल रही है। 1 या 2 साल में इस पर कोई न्यूज़ जो है वो हमें सुनने मिल सकती है। बाकी ड्रोन की बात करें तो हो सकता है रुस्तम 2 जो ड्रोन है वो आने वाले 5 से 6 सालों में सर्विस में आ जाए। बाकी एडिशनली 10 के आसपास जो अमेरिकन MQ-9 गार्डियन ड्रोन्स हैं उनको इंडियन एयरफोर्स द्वारा खरीदा जाए। इस पर जो क्लैरिटी है वो आने वाले 2 से 3 साल में ही पता लगेगी। बाकी जो चीज़ और हम श्योरली कह सकते हैं वो लाइट कॉमेट हेलीकॉप्टर के इंडक्शन को लेकर कह सकते हैं। इनके जो 65 के राउंड नंबर्स लिए जाने थे इंडियन एयरफोर्स द्वारा, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आने वाले 1 से 2 साल में साइन किया जा सकता है,
और अगले 10 साल से पहले ही इनके जो पूरे नंबर हैं वो सर्विस में आ जाएंगे। बाकी इंडियन एयरफोर्स से चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस किया जाएगा, जिनका जो रिप्लेसमेंट है वो आने वाले 2 से 3 सालों में स्टार्ट हो जाएगा। इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस किया जाएगा HAL के LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और रशियन Ka-226 हेलीकॉप्टर के द्वारा। बाकी जो HAL के कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम पर काम चल रहा है उस पर भी अच्छी खासी जो प्रोग्रेस है वो देखने मिल सकती है। हो सकता है इस डिकेड के ख़त्म होते होते वो चीज़ ऑपरेशनल हो जाए, पर ये एक हाईली ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगी। साथ में बात करें तेजस मार्क 2 की तो 2023 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो प्लान करी गई है और 2026 तक इसके इंडक्शन को लेकर चला जा रहा है। पर फिर भी हम 1 से 2 साल का एक एवरेज लेकर चलते हैं तो 2028 तक ये जो एयरक्राफ्ट है वो प्रोडक्शन के लायक हो जाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वगैरह में जितना टाइम लगता है उसको लेकर हम एवरेज मान के चलें तो 1-2 साल और ऐड कर लें तो 2030 तक ये सर्विस में आ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डिकेड के ख़त्म होते होते ये सर्विस में आना चालू हो जाएंगे। तो अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस करी वो ऐसी थी जिन पर काम हो चुका है या फिर हो रहा है या फिर जिनकी जो प्रोग्रेस है वो क्लियर है। अब हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसका अता पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें जो पहली चीज़ है वो इंडियन एयरफोर्स का मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। तो पहला जो प्रोग्राम था उसको ख़त्म हुए करीबन 1 दशक होने जा रहा है। वो 2012 में ख़त्म हुआ था, अभी 2021 चल रहा है। तो पहले वाले को स्क्रैप कर दिया गया था, 36 रफाल को लिया गया था जिसके ऑर्डर 2015 में दिए गए थे। तो उस इंसिडेंट को हुए भी आधे दशक से ज़्यादा का समय हो गया है। तो रिक्वायरमेंट जो है वो 114 एयरक्राफ्ट की है और ये ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप इन एयरक्राफ्ट को नहीं लेते हैं तो कहीं से भी 2031 तक 35 से 38 यानी कि 35 से 38 तक जो स्क्वाड्रन संख्या है उसको अचीव नहीं कर सकते। पर जिस हिसाब की प्रोग्रेस चल रही है ऐसा लग नहीं रहा कि इसको लेकर कोई सीरियस है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसको स्क्रैप करके एडिशनल रफाल भी लिए जा सकते हैं जिसके चांसेस सबसे अच्छे खासे लग रहे हैं, या फिर इस प्रोग्राम को अगले 5 से 6 सालों के लिए फिर से रगड़ा जा सकता है। तो अगर पहला केस होता है जिसमें रफाल लिए जाते हैं तो चांसेस ये हैं कि खाली 36 और रफाल के ऑर्डर दिए जाएं। तो ये F4 स्टैंडर्ड के रफाल होंगे और इनकी जो डिलीवरी है वो 2025 या 26 से पहले नहीं मिलने वाली। तो उनको भी डिलीवर होने में 2 साल का समय लगेगा। तो 2028 से पहले आपको 36 और एडिशनल रफाल यानी कि 2 और स्क्वाड्रन नहीं मिलने वाले। बाकी अगर MRFA कंपटीशन कंक्लूड होता है तो उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जिसके लिए लोकल इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करनी पड़ेगी। तो अगर इसकी साइनिंग को हम 2024-25 मान के चलें तब भी इसकी जो डिलीवरी है वो 2027-28 से पहले नहीं होगी। और अगर 2028 से डिलीवरी स्टार्ट होती है तो आप 3 स्क्वाड्रन से ज़्यादा 2031 तक खड़े नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2025 तक मान के चली जा रही है। तो जो फर्स्ट फ्लाइट है अगर वो टाइमली हो भी जाती है तो ब्लॉक 1 का जो प्रोडक्शन है वो 2030-31 से पहले रेडी नहीं होगा। तो किसी भी हालत में आमका के आपको एक भी स्क्वाड्रन 2031 तक नहीं मिलने वाले। इस दशक में जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में आएगा, ऐसा सोचना बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस दशक के अंत होते होते इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन संख्या बढ़ेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 होगी। उसके बाद जब आमका का इंडक्शन चालू होगा तो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस से जो मिराजेस हैं और MiG-29 हैं वो रिटायर होना चालू हो जाएंगे। तो जो 42 स्क्वाड्रन की संख्या को अचीव करना है वो कहीं से भी 2040 से 42 से पहले हो नहीं सकता। तो ये 2035 का जो लक्ष्य रखा गया है इसको किसी भी कीमत पर करंट पेस से हम अचीव नहीं कर सकते। तो इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।